आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ मोबाइल फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल और दिन भर मैसेजेस, कॉल्स, इंटरनेट और नोटिफिकेशंस। लेकिन सोचो, एक वक्त था जब इंडिया में मोबाइल फोन के नाम सुनना भी लोगों के लिए अजीब लगता था। लोग एक दूसरे से बात करने के लिए या तो मिलते थे या फिर लैंडलाइन फोन का इंतजार करते थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की पहली मोबाइल सर्विस की। कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, कौन सी कंपनी ने शुरू की और जब पहली बार मोबाइल कॉल हुई तो उस पल का मतलब क्या था। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंडिया के कम्युनिकेशन सिस्टम को बदलने की। 1990 के आसपास का इंडिया बिल्कुल अलग था। देश धीरे धीरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहा था। लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन कम्युनिकेशन का सिस्टम अभी भी काफी स्लो और लिमिटेड था। लैंडलाइन फोन लगवाना एक बड़ा काम होता था। कभी कभी लोग सालों तक वेट करते थे, तब जाकर उनके घर फोन लगता था। लैंडलाइन फोन फिक्स्ड होते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं होता था। अगर घर से बाहर हो और कोई अर्जेंट कॉल आ जाए तो बात हो ही नहीं सकती थी। इस वजह से बिजनेस, इमरजेंसी और पर्सनल कम्युनिकेशन सभी मुश्किल हो जाते थे। लोग लेटर्स लिखते थे, टेलीग्राम भेजते थे या फिर पीसीओ बूथ पर जाकर कॉल करते थे। इसी दौर में दुनिया के कई कंट्रीज मोबाइल कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ चुकी थी। अमेरिका और यूरोप में मोबाइल फोन का यूज शुरू हो गया था, लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग देश के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी और कॉम्प्लेक्स लगती थी। गवर्नमेंट के लिए भी ये सवाल था कि क्या इंडिया इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाएगा या नहीं। फिर आया 1990 का दौर, जब इंडिया ने पहली इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन करना शुरू किया। प्राइवेट कंपनीज को एंट्री मिलने लगी, टेक्नोलॉजी का फ्लो बढ़ने लगा और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी चेंजेस आने लगे। गवर्नमेंट ने समझा कि अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो कम्युनिकेशन फास्ट और एक्सेसिबल होनी चाहिए। इसी सोच के साथ इंडिया में मोबाइल सर्विस लाने का प्लान बना। ये एक नया और रिस्की आइडिया था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फोन सिर्फ अमीर लोगों के लिए माने जाते थे। लेकिन फिर भी डिसीजन लिया गया कि इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और फिर आता है वो दिन जो इंडियन कम्युनिकेशन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। 31 जुलाई 1995 को कोलकाता से इंडिया की पहली मोबाइल फोन सर्विस ऑफिशियली लॉन्च की गई। ये सर्विस शुरू हुई मोदी टेलेस्ट्रा के थ्रू, जो एक जॉइंट वेंचर था इंडियन और ऑस्ट्रेलियन कंपनीज के बीच। इसी दिन इंडिया की पहली मोबाइल कॉल भी हुई। ये कॉल की थी उस वक्त के टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम ने और कॉल रिसीव की थी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु ने। ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये एक सिग्नल था कि इंडिया अब नया कम्युनिकेशन एरा में एंटर हो चुका है। उस वक्त मोबाइल फोन्स बिल्कुल आज जैसे नहीं होते थे। वो काफी बड़े और हैवी होते थे। उनका साइज आज के ब्रिक्स से कम नहीं लगता था। स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, कीपैड हार्ड होता था और बैटरी भी ज्यादा देर तक नहीं चलती थी। मोबाइल फोन को पॉकेट में रखना पॉसिबल नहीं होता था, अक्सर बैग में रखते थे। मोबाइल फोन सिर्फ कॉलिंग के लिए होता था, ना मैसेजेस, ना इंटरनेट, ना कैमरा, ना एप्स, सिर्फ कॉल करना और रिसीव करना। लेकिन उस वक्त ये भी किसी मैजिक से कम नहीं लगता था। एक आदमी बिना किसी वायर के दूसरे आदमी से बात कर रहा है, ये चीज लोगों को हैरान कर देती थी। शुरुआत में मोबाइल सर्विस सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल थी। सिर्फ कोलकाता जैसे मेट्रो सिटी तक ही ये सर्विस सीमित थी। चार्जेस बहुत ज्यादा होते थे। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कॉल्स के पैसे लगते थे। 1 मिनट की कॉल के लिए लोग सोच समझकर बात करते थे।
मोबाइल फोन रखना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। जो लोग मोबाइल फोन यूज करते थे उन्हें सक्सेसफुल और पावरफुल समझा जाता था। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और बड़े ऑफिसर्स ही मोबाइल फोन अफोर्ड कर पाते थे। नॉर्मल आदमी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लोग जब पहली बार मोबाइल फोन देखते थे तो क्यूरियोसिटी उनमें आ जाती थी कि पब्लिक प्लेस पर अगर कोई मोबाइल पर बात करता दिख जाता था तो लोग रुक कर देखते थे। कुछ लोग सोचते थे कि ये कैसे काम करता है और कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी से थोड़ा डरते भी थे। धीरे धीरे मोबाइल सर्विस दूसरे शहरों तक भी पहुंचने लगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में मोबाइल नेटवर्क इंस्टॉल होने लगे, कंपटीशन बढ़ने लगा और प्राइवेट कंपनीज भी टेलीकॉम सेक्टर में आने लगी। ये सर्विस थोड़ी अफोर्डेबल होने लगी। लेट 1990s और अर्ली 2000s के दौर में मोबाइल फोन थोड़े छोटे होने लगे, बैटरी इंप्रूव हो गई और नेटवर्क कवरेज भी बढ़ी। फिर एसएमएस का फीचर आया जो कम्युनिकेशन का एक नया तरीका बन गया। लोग शॉर्ट मैसेज भेजकर बात करने लगे। मोबाइल फोन्स ने बिजनेस वर्ल्ड को बदल दिया। लोग अब किसी भी जगह से डील क्लोज कर सकते थे। इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प जल्दी मिलने लगी, फैमिलीज कनेक्टेड रहने लगी, कम्युनिकेशन फास्ट हो गई और डिस्टेंस का मतलब धीरे धीरे कम होने लगा। गवर्नमेंट स्कीम्स, इंफॉर्मेशन और सर्विस लोगों तक मोबाइल के जरिए पहुंचने लगी। मोबाइल फोन सिर्फ लग्जरी नहीं रहा बल्कि जरूरत बनता चला गया। आज जब हम स्मार्टफोन यूज करते हैं तो शायद हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये सफर एक छोटी सी कॉल से शुरू हुआ था। 1995 की वो पहली मोबाइल कॉल ने इंडिया का फ्यूचर को बदल दिया। आज डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन, सोशल मीडिया और रिमोट वर्क सब कुछ मोबाइल फोन की वजह से पॉसिबल है। अगर मोबाइल सर्विस इंडिया में शुरू नहीं होती तो शायद आज का डिजिटल इंडिया भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मोबाइल फोन ने सिर्फ बात करने का तरीका नहीं बदला बल्कि सोचना, काम करना और जीने का तरीका भी बदल दिया। 1995 में कोलकाता से शुरू हुआ ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आज पूरे देश को कनेक्ट कर रहा है। हर हाथ में मोबाइल, हर पॉकेट में दुनिया। और जब भी हम अपने फोन पर एक कॉल रिसीव करते हैं तो याद रखना चाहिए कि इस सफर की शुरुआत एक सिंपल सी कॉल से हुई थी। और जब भी आप अपने मोबाइल पर एक सिंपल सी कॉल करते हैं तो याद रखिए ये सिर्फ एक रिंग नहीं है, ये उस सफर का हिस्सा होती है जो 1995 में कोलकाता से शुरू हुआ था। टेक्नोलॉजी बदलती रही, फोन छोटे होते गए, फीचर्स बढ़ते गए, लेकिन एक चीज जो सामने रही वो है लोगों के जोड़ने की पावर। इसलिए मोबाइल को सिर्फ टाइम पास का जरिया मत समझिए बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। इसका यूज सीखने के लिए कीजिए, ग्रो करने के लिए कीजिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कीजिए, ना कि सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए। और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए अभी आपके पास फोन है, कौन सी कंपनी का फोन है, एंड्रॉइड या आईफोन। थैंक यू।